हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आपको नामोक्लेचर के बारे में बताया जा रहा था, ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के नामोक्लेचर। ठीक है। आपको एलिफेटिक में खुली श्रृंखला के नामकरण के बारे में बताया गया था। आज आपको बेंजीन के नामकरण के बारे में बताएंगे। ठीक है। बेंजीन के नामकरण कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेमिंग ऑफ द बेंजीन रिंग। ठीक है। क्या है नेमिंग ऑफ द बेंजीन रिंग? नेमिंग ऑफ द क्या है बेंजीन रिंग। ठीक है। नेमिंग ऑफ द बेंजीन रिंग में एक चीज ध्यान देंगे, कैसे नामकरण करेंगे। ठीक है। पहला सवाल नामकरण से पहले देखेंगे, बेंजीन कहते किसे हैं? बेंजीन कहते किसे हैं? जब 6 कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन। बेंजीन में देखें, एक पर पॉजिटिव, दूसरे पर निगेटिव, धन पाई इलेक्ट्रॉन, ऋण पाई इलेक्ट्रॉन, ऋण पाई इलेक्ट्रॉन, धन पाई इलेक्ट्रॉन, ऋण पाई इलेक्ट्रॉन और धन पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे प्रत्येक कार्बन पर एक पाई, धन पाई, ऋण पाई, धन पाई, ऋण पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हम लोग कुछ नामकरण करने के लिए कह देते हैं। आप देखो, लिखने के लिए तो लिख लेते हो 1 2 3 4 5 6 है। 6 पे हेक्स हो गया, साइकिल में है। आप लिख सकते हो साइक्लो, क्या लिखोगे? साइक्लो हेक्स। देखो, पहला, तीसरा, पांचवा हेक्स है। 1 3 5 ट्राई। लेकिन इस नामकरण को IUPAC ने रॉन्ग कर दिया, गलत कर दिया। गलत क्यों कर दिया? रीजन क्या है? अध्ययन किया गया और देखा गया कि जो आपके 6 कार्बन परमाणु है, इन सभी पर डबल बॉन्ड की क्या होती है? प्रॉपर्टी बनी रहती है। यानी कि सभी के सभी पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इस नाते से यहाँ पर ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि एक ही कार्बन या एक निश्चित कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है। जब सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड का गुण आ जाए तो इस नाते से इसमें इसका जो नामकरण बता दिया गया, ऐसे आपके IUPAC ने इसका नाम बेंजीन रख दिया है। क्योंकि इसमें डी लोकलाई पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह एक्चुअली में एल्कीन के गुणों से भिन्नता दिखाता है। एल्कीन के गुण का सपोर्ट पूर्ण रूप से नहीं करता है। यह जो है इसी कारण से इसे अलग ग्रुप मान लिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा भी बेंजीन को लिख सकते हैं। और बेंजीन को लिखने के लिए हम ऐसा भी बेंजीन बना सकते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? बेंजीन। समझाया? क्लियर हो? तो ये आप देखोगे बेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग आपको मालूम हो गया। ये अलग ग्रुप ही मान लिया गया। ठीक है ना। यहां पर IUPAC विषय क्या कहता है? बेंजीन कहता है, न कि आपका जो नामकरण मैंने लिखा था सी साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राईइन, ये एक्चुअली में गलत है। क्लियर? अब देखोगे बेंजीन के नामकरण में अगर इस पर कोई बेंजीन है, बेंजीन से कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के रूप में बेंजीन काम करता है, या बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु अगर निकल जाता है तो उसे सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। देखिए क्या होता है?
ये आपका क्या है, ये आपका फेनिल है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन के रूप में इसे क्या करते हैं, प्रतिस्थापित के रूप में अगर कहीं इसका नाम लिखना होता है तो फेनिल लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए उसे क्या करते हैं, फेनिल करते हैं। अब देखोगे, सुने, अगर नामकरण की बात होती है, सुनो, अब आए नामकरण की तरफ। अगर बेंजीन पर कोई हैलोजन समूह जोड़ दें, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हम Cl जोड़ दिए, ठीक है, यहां क्या जोड़ दिए हम, Cl जोड़ दिए, नाम क्या होगा, 1 क्लोरोबेंजीन या सीधे क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो। क्या लिखोगे, 1 क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर Br जोड़ दोगे, ब्रोमोबेंजीन, I जोड़ दोगे, आयोडोबेंजीन, F जोड़ दोगे, फ्लोरोबेंजीन, यानी हैलोबेंजीन होता है, ठीक, एकदम है। अगर मान लो किसी पर आप देखो, मैं एक तरफ Cl जोड़ दूं, एक तरफ NO2 जोड़ दूं, यहां Cl जोड़ दूं और यहां क्या जोड़ दूं, NO2 जोड़ दूं, अदर अदर ग्रुप जोड़ दूं। अब इसमें एक चीज देखिएगा, हम नामकरण यहां से काउंटिंग करेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे। यह क्लोरीन और NO2 दोनों के दोनों जो आपका सीरीज बना गया है, वरीयताक्रम जो बताया गया है, उसमें एल्किल ग्रुप से क्या है, नीचे रखे गए हैं। इस कारण से अब यहां पर क्या करो, जब ऐसे दो दो ग्रुप जुड़े रहे, है ना, उस अवस्था में हम अल्फाबेट देखते हैं। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको हम प्रथम वरीयता देंगे। देखो, पहले क्लोरो फिर नाइट्रो, पहले C आएगा कि पहले N आएगा, पहले C आएगा। इन्हें काउंटिंग कहां से, 1 2 ऐसे करेंगे, 3 4 5 और 6। क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, क्या लिखोगे आप, देखो 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो, क्या है आपका है, बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो आपका क्या है, बेंजीन, समझ आया। अब इसी पर एक चीज देखेंगे, अगर मान लो यहां से अन्य ग्रुप भी जोड़ दें, थोड़ा बहुत इधर से उधर जोड़ दें, जैसे देखो यहां पर हम क्या करें, Cl जोड़ दें, यहां हम Br जोड़ दें, यहां हम NO2 जोड़ दें, ठीक है। काउंटिंग कहां से करोगे, देखो पहले B आएगा तब C आएगा, वैसे जिधर से जितने ब्रांच मिल जाए, जितने चौराहा तिराहे नजदीक हों, हम काउंटिंग उधर से शुरू करें। काउंटिंग कहां से, 1 2 3 और 4। यहां से मत करिएगा भाई कि वरीयताक्रम में Cl को ऊपर रखा गया, करते ही नहीं। अब वहां से जितने ब्रांच हों, ये आपको अल्फाबेट इत्यादि तब देखा जाता है जब दोनों बराबर दूरी पर हों, तब देखा जाता है। अब काउंटिंग क्या करोगे भाई, पहले आपको मालूम है B आएगा, पहले C आएगा, 1 ब्रोमो है, 4 क्लोरो, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से इसका हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। क्लियर हुआ, एकदम आया। अगर देख लो भाई, अगला आ जाओ, मिटाएं इसको,
देखो कुल 17 या 18 वो ग्रुप हैं जो बेंजीन से जोड़ करके आपको क्या है बताए जाएंगे। ठीक, देखो अगर बेंजीन पर हम CH3 जोड़ दें, बेंजीन पर क्या जोड़ दिए हम CH3 जोड़ दिए, अब नाम क्या होगा भाई इसका, एक क्या बेंजीन कहेंगे इसको, मेथिल के सब्स्टिट्यूशन ग्रुप माना जाएगा। क्या नाम होगा इसका, मेथिल बेंजीन। ठीक है ना। अगर इसी रूप में इसका जो जनरल नाम होता है टालुइन, टालुइन नाम से फेमस है, IUPAC दोनों को वरीयता देता है, टालुइन का भी और मेथिल बेंजीन का। लेकिन अगर लिखा जाए कौन लिखोगे तो आप जनरली मेथिल बेंजीन ही लिखिएगा, टालुइन मत लिखिएगा। ठीक है ना। IUPAC में अगर यहां पर लिख देते हैं C2H5, अब इसका क्या नाम होगा, एथाइल बेंजीन, है ना। मिथाइल बेंजीन और क्या हो गया आपका एथाइल बेंजीन। इसी रूप में अगर मान लो अन्य सब्स्टिट्यूशन ग्रुप और इस पे जोड़ दें, जैसे मिथाइल बेंजीन है, अगर यहां पर एक CH3 मैं यहां जोड़ दूं, ठीक है ना, एक CH3 में यहां और जोड़ दूं तो क्या नाम होगा, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है ना। या इसे हम लोग जनरली रूप में जाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलिन बोलते हैं। ठीक है ना। इसका सामान्य नाम जो होता है ये जाइलिन बोलते हैं। इसे चूंकि देखो यहां पर बेंजीन रिंग में आप ध्यान देंगे अगर इस पे कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा है तो से जो 60 डिग्री पर होता है वो आर्थो होता है, 120 डिग्री पर होता है मेटा होता है, और 180 डिग्री को क्या कहता है पैरा बोलते हैं। अब इससे हम लोग जनरली ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्थो मिथाइल टालुइन। देखो मिथाइल टालुइन आप देखेंगे इसका जो नाम होता है जनरल रूप में आर्थोमेथिल टालुइन या आर्थोजाइलिन भी लिख सकते हैं। क्लियर। अगर यहीं पर देखो CH3 को इस पोजीशन से हटा करके इस पोजीशन पे लगा दें, क्या लिखोगे, पहला दूसरा तीसरा, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है ना। या इसको क्या कहेंगे, मेटाजाइलिन। क्या है, मेटाजाइलिन। अगर इस पोजीशन को पुनः हटा दें, देखो इसको ऐसा लिख दें, यहां CH3 कर दें, यहां CH3 कर दें, ये पैराजाइलिन है। वैसे नाम क्या करोगे, 1,4 डाई मेथाइल बेंजीन। या आप इसको क्या लिखोगे, पैराजाइलिन। ठीक। सामान्य नाम में इसको जाइलिन भी बोलते हैं। देखिए एरोमेटिक यौगिक है या कार्बनिक यौगिक होते हैं, मैंने आपसे शुरू में बताया हूं। इसके एक ही नाम नहीं, कई नाम होते हैं, कई नाम होते हैं। इसी नाते से नामकरण की एक पद्धत बनाई गई कि जिससे कई नाम हो तो एक नाम तो कॉमन होना चाहिए जिससे लोग जाना जाए, जिससे लोग जाने। जैसे हम लोगों का एक कॉमन नाम होता है स्कूल वाला नेम, मार्कशीट का जो नेम है, मार्कशीट का नेम कहीं करोगे मार्कशीट वाला ही नाम जाना जाएगा। कॉमन नेम सबके होंगे, अप्पू पप्पू गप्पू लप्पू वगैरह वगैरह है, उसको कुछ ही लोग जानेंगे।
देश परिवेश के आधार पे नाम हो जाता है, उसको कुछ ही लोग जानेंगे। लेकिन जो मार्कशीट का नाम हो, यहाँ से लेके पूरे विश्व में कहीं जाएगा, वो मार्कशीट वाला नाम ही मान्य होगा, वही IUPAC नेम होगा। ठीक है, यहाँ भी वही हाल है कि कई कई नाम है, लेकिन वरीयता जो दी जा रही है IUPAC सिस्टम में, इस चीज को ध्यान दिए रखेंगे। ठीक, अगला देखेंगे, सुनिए, आपको टॉलविन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट जो अगला जो टॉपिक होता है इसी रूप में, अगर मैं एक काम करते हैं, नेक्स्ट है, देखो फिनाल पे आ जाए, चलो अल्कोहल है, फिनाल, देखो जैसे आपका OH लिख दिया गया, ठीक है ना, हम इसे लिख सकते हैं 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। देखो 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन है ना, लेकिन IUPAC ने इसे क्या किया, अमान्य कर दिया, इसको सीधे लिख दिया, इसका नाम भैया क्या लिखा जाएगा, फिनाल। क्या लिखा जाएगा, इसका नाम फिनाल लिखा जाएगा, फेनिल प्लस आल, इसे क्या मान लिया गया, आपका फिनाल। ठीक है, या इसको मैं ऐसा लिख दें, ये भी गलत नेम है। देखो बेंजीन 1 आल, ये भी गलत नाम है, लेकिन अगर ये 2 ग्रुप होता, जैसे देखो मालूम, जैसे बेंजीन ले लूं, ठीक है ना, बेंजीन ले लिया, यहां भी OH जोड़ दिया और यहां भी OH जोड़ दिया है। अब इसका नाम जो है ऐसा देखो, बेंजीन 1,2 डाई आल है ना, बेंजीन 1,2 डाई आल। अब ये नेम क्या है, सही है, या आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनाल भी लिख सकते हो, आर्थो हाइड्रॉक्सी क्या लिखेंगे, फिनाल। ठीक है ना, लेकिन जो करेक्ट नाम होगा ये कौन होगा, बेंजीन 1,2 आपका डाई आल। ठीक, इसे हम लोग सामान्य रूप से कैटिकॉल भी बोलते हैं। सामान्य नाम जो होता है वो क्या होता है, कैटिकॉल होता है। ठीक, देखो अगर इसी रूप में इसको पोजीशन को बदल दें, देखो यहाँ फिनाल पर ऐसा लिख दे OH और क्या कर दे OH, है ना, क्या नाम होगा, बेंजीन IUPAC में क्या लिखोगे, बेंजीन 1 और 3 डाई आल, है ना, बेंजीन 1,3 डाई आल, ऐसे रिसोसिनाल बोलते हैं। ठीक है ना, सामान्य रूप में, या मेटा हाइड्रॉक्सी फिनाल, वो नाम नहीं, ये नाम क्या होगा, सही होगा। ठीक, इसी रूप में आप देखो क्विनाल, इसका जो सामान्य नाम होता है क्या होता है, क्विनाल, है ना, वैसे इसका क्या नाम होगा, बेंजीन 1,4 क्या है, डाई आल, बेंजीन 1,4 डाई आल। ठीक, या पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाल, इन सब में सबसे IUPAC जो सुटेबल नेम होगा यही नेम होगा, बेंजीन 1,4 डाई आल। बात क्लियर। अगला इसी पर देखें, हाँ देखो हो गया, ये आपका क्या है, फिनाल के बारे में। अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आपका जैसे बेंजल्डिहाइड, आप देखोगे एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दें, देखिए ये क्या है आपका, इसे सामान्य रूप से
हम लोग क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं, जो आपका IUPAC मान्य किया है, ठीक है ना। वैसे अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखो बेंजीन 1 अल, ये क्या होगा, गलत, ये क्या होगा, गलत होगा। इसका जो नाम बनाया गया बेंजीन एल्डिहाइड ग्रुप है, इस रहते बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड जो होता है ये नाम मान्य तो है, लेकिन अगर बेंजीन 1 लिखा हो, बेंजल्डिहाइड लिखा हो, अब देखो काउंटिंग, देखो किस कार्बन की काउंटिंग तो हम कर नहीं रहे हैं, है ना। इस कार्बन की काउंटिंग कहाँ करें भाई, ये तो बेंजीन ग्रुप यही हो गया ना। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ने के नाते कोई भी एल्डिहाइड लिख सकते हैं, इस नाते से अब इसका परफिक्स जो होता है ग्रुप ही लिख दिया जाता है। इसका जो मेन नाम लिखना चाहिए बेंजीन, है ना, कार्बो एल्डिहाइड, क्या है, कार्बो एल्डिहाइड। सबसे जो सुटेबल नाम होता है कौन नाम होगा, बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड, ठीक। ये आधुनिक नामकरण के अंतर्गत माना गया है कि कभी कभी कार्बन संख्या की यदि काउंटिंग न हुआ हो, ठीक है ना, तो उसके ग्रुप को ही जोड़ दिया या परफिक्स लगा करके उसके नामकरण कर दिया जाता है, ठीक। ये चीज ध्यान दिए रखेंगे, क्योंकि आपने देखा इसमें कहाँ काउंटिंग, तो यही तो बेंजीन था, एल्डिहाइड मैंने लिख दिया, एल्डिहाइड में तमाम ग्रुप हो सकते हैं, है ना। लेकिन IUPAC ने मान लिया भाई, बेंजल्डिहाइड बोल दिया गया, इसको मान लो भाई, मान लिया, प्रचलित नाम हो गया, चल रहा है। लेकिन आधुनिक जो है आपके 93 से 2000 के बीच में IUPAC का जो बैठक हुआ, उसमें माना गया यदि कार्बन का ग्रुप न गिना जाए तो उसके जो पूर्वलग्न होते हैं उसी को जोड़ करके नामकरण कर देना चाहिए, ठीक आया। अब देखो कि भाई सुनो, इतना तो समझ आ गया होगा, अगला इसी पर देखिए। अब मैंने आपसे क्या बताया, एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में बताया, ठीक है। अब इसी पर थोड़ा सा एस्टर की तरफ ही चल रही है, एल्डिहाइड है, एस्टर है, साइनाइड है, ये सब अगला देखेंगे। एक ग्रुप, अक्सर एस्टर वाले ग्रुप में लड़के गड़बड़ करते हैं, C डबल बॉन्ड O CH, देखो देखो भाई, जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप मानते हैं। जो बेंजीन से यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, पैरेंट मानते हैं। एक चीज और इस पे देखेंगे, नामकरण करते समय नामकरण हो कैसे करेंगे। वैसे जनरली इसको हम मेथिल बेंजोएट तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेथिल बेंजोएट, इसका क्या नाम होगा, एल्किल एल्केनाओएट। ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा हो, या जब ऑक्सीजन जिससे सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है उसको एल्किल मानेंगे, और दूसरे वाले को क्या मानेंगे, एल्केन प्लस वेट मानेंगे। ये आपका मेथिल हो गया, एक क्या बेंजोनेट, है ना, बेंजीन प्लस वेट बेंजोएट, ठीक है ना। इस तरीके से ये हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए इस कार्बन की काउंटिंग हम कहां करें, ये तो बेंजीन हो गया, इसकी काउंटिंग हम कहां करें, समस्या तो आई नहीं बहन। अब क्या देखोगे, इसे तो मेथिल लिखोगे, ये बेंजीन लिखो, ये कार्बोक्सिलिक
एट कार्बोक्सिलेट, यानी एल्किल कार्बोक्सिलेट। अब इसका जो मेन एक्चुअली नाम होगा मिथाइल, है ना, बेंजीन कार्बोक्सिलेट। मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये इसका क्या होता है, नाम हो जाता है। एक्चुअली ना ये नाम तो आईपीसी मान लिया है, लेकिन सबसे सुटेबल नाम कौन होगा, ये नाम। अगर ये दोनों जाए तो किसे मानोगे, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट के नामकरण को हम क्या करेंगे, मानेंगे। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। एस्टर में भी और चलेंगे, एस्टर में अक्सर गड़बड़ होता है, लड़के गड़बड़ करते हैं। अगर मान लो कीटोन ग्रुप हो जाए भाई, देखो जीवन के एक दौर में ऐसे बताएं तो देखो, अब यहां पर देखो एक कीटोन हो गया, सामान्य नाम मेथिल फेनिल कीटोन, ध्यान देना ये क्या है, जनरल नाम है। क्या लिखोगे, मेथिल फेनिल कीटोन, ये क्या है, आपका जनरल नाम है, मेथिल फेनिल कीटोन है। ये क्या है, मेथिल फेनिल आपका कीटोन। लेकिन यह जो है नामकरण में अगर देखा जाए, लिखा तो जा सकता है, ये सामान्य नाम है, आईयूपीएसी नाम नहीं है। आईयूपीएसी ने इसको एसिटो करके फिनोल मान दिया, फेनिल ग्रुप से कीटोन जुड़ा है, इसे एसिटो कहते हैं CH3CO समूह को। तो एसिटो और फेनिल जोड़ करके इसे क्या मान लिया, इसको जो हम लोग लिखते हैं एसिटोफिनोल लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एसिटोफिनोल, है ना। ये तो सुटेबल हुआ, ये तो आपका गलत हुआ, इसे आईपीसी मानता है एसिटोफिनोल। लेकिन अगर इसके और नाम लिखने हैं तब हम कैसे लिखते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसे और तरीके से लिख सकते हैं, काउंटिंग यहीं से करोगे, लंबी चेन 1 2, 1 फेनिल, देखो पहले पे क्या है आपका 1 फेनिल एथेन ओन, या लिखोगे 1 फेनिल, हाँ, एथेन प्लस ओन, या फेनिल एथेन 1 ओन, ऐसा लिखते। फेनिल क्या है, एथेन 1 ओन, यानी कीटोन ग्रुप। अब देखेंगे वैसे से फेनिल एथेनोन भी लिख सकते हो। देखो सबसे बढ़िया नाम क्या है, फेनिल एथेनोन, ठीक है, फेनिल एथेनोन। अब ये सही है, सबसे सुटेबल नाम क्या होता है, ए। अगर सारे नाम दिए, ये तो पहले कैंसिल हो गया, ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही है, लेकिन सबसे सुटेबल नाम क्या होगा, ए सही होगा। ध्यान देना, नामकरण में सही है सारे नाम, लेकिन सबसे सुटेबल पूछा था आईपीसी में, तो नाम तो सब दिया रहेगा, तो मेन नाम क्या लिखोगे, फेनिल एथेनोन। बात क्लियर। अगला देखिए, नेक्स्ट देखेंगे। अगले में अगर हम एक काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, क्या ले लें, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ए ले लो, इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नामकरण करेंगे। वैसे आईपीसी बेंजोइक एसिड भी लिखते हैं, सामान्य रूप जो बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है ना।
ये क्या है, बेंजोइक एसिड। वैसे नाम क्या लिखो, देखो बेंजोइक एसिड में इसका काउंटिंग तो कार्बन का हुआ नहीं है। एक्चुअली में आईपीसी मान तो लेता है, लेकिन अगर बेंजोइक एसिड भी दिया गया हो और लिख दे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सुटेबल नाम कौन नाम हो, ए नाम होगा। क्योंकि बेंजीन तो हो गया, कार्बन का तो काउंटिंग किया नहीं गया था, इस नाते से इसका नाम हमको क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ। अब इसी पर आगे बढ़े, कितने हो गए होंगे, यानी कि क्या क्या हो गया, फिनाल हो गया, एस्टर हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया और बेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक। अब इसी पर आप साइनाइड ग्रुप पे चले। क्या है, साइनाइड ग्रुप में, साइनाइड ग्रुप में आप देखोगे एक चीज देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड Cl, इसको कहते फेनिल साइनाइड। फेनिल क्या है, साइनाइड। ये फेनिल साइनाइड एक साधारण नाम है, या इसे हम लोग क्या कह देते हैं, बेंजीन नाइट्राइल भी लिखते हैं। देखो क्या लिखते हैं, बेंजीन नाइट्राइल भी लिखते हैं। देखो आईपीसी से मान लेता है, नाम सही नहीं, सबसे सुटेबल नाम क्या होगा भाई, इस कार्बन की काउंटिंग तो कर नहीं रहे हो, करे नहीं करे ना, कितना तो बेंजीन हो गया, सी लगा हुआ है, Cl को क्या कार्बोनाइट्राइल कर सकते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ये सबसे सुटेबल नाम क्या है, ये आईयूपीसी का सबसे आपका क्या है, सुटेबल नेम होता है। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे, साइनाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चलो, देखो अगर यहीं पर COX जोड़ दिया जाए, इसे कार्बोक्सिलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक हैलाइड बोलते हैं। इसको जनरल रूप में हम ऐसा लिखते हैं, दिन 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 दिना दिन दिन ततक दिन दिन ततक दिन दिन। देखो हो गया। इसको हम जनरल रूप में ऐसा भी, यक्स क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह, यानी कोई भी हैलोजन ग्रुप, इस पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका जो नाम लिखना है तो जनरली बेंजॉइल हैलाइड है ना, बेंजीन क्या है, हैलाइड, ये क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। लेकिन अगर यहीं पर मैं Cl जोड़ दिया तो बेंजाइल क्लोराइड, Br जोड़ दिया बेंजोइल ब्रोमाइड, I जोड़ दिया बेंजोइल आयोडाइड, अगर मैं यहां पर Br जोड़ दिया, यहां पर Br जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल हाइलाइड, ये तो नाम आईपीसी ने माना ही है, लेकिन एक्चुअली में देखो ये जो आपका कार्बन है, देखो ये भी आती है ना। इस कार्बन की काउंटिंग कहां करे हो भाई, बेंजीन तो हो गया ना, कार्बॉक्स है, बेंजोइल क्लोराइड मान दिया, ऑयल माने क्या, यानी कार्बन की काउंटिंग तो नहीं की, कहीं दिमाग में नहीं रही है। इस नाते से आधुनिक पद्धति के आधार पर इसके ग्रुप जोड़ देते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक
क्लोराइड है क्लोराइड, ब्रोमाइड है ब्रोमाइड, आयोडाइड है तो क्या लिखेंगे आयोडाइड, जो भी है ना। अब देखो क्या लिखोगे यहां पर, बेंजीन है ना, क्या है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक है ब्रोमाइड। अगर Cl है क्लोराइड, Br है ब्रोमाइड, I है आयोडाइड, इस तरीके से इसका नामकरण करते हैं। सबसे सुटेबल नाम ए होगा, ठीक है, एक चीज ध्यान दिए रखिएगा। क्लियर हुआ। अगला देखें, साइनाइड बताया गया, कार्बोक्सिलिक हैलाइड बताया गया, बेंजोइक एसिड बताया गया, एस्टर बता दिया गया, बेंजील फिनाल, और आपका नेक्स्ट इसी पर आप देखें, हाँ लगभग बचा है आपका ईथर और एमीन पे चले, ठीक है ना, शायद हाँ एस्टर भी हो गया। देखो अगर ईथर है ये तो आसानी है भाई, इसमें कुछ करने नहीं है, छोटे कार्बन संख्या की एल्किल, बड़े कार्बन के एल्काक्सी, जैसे देखो छोटे कार्बन को एल्किल, बड़े कार्बन को एल्काक्सी, नाम क्या होगा मेथाइल है। अब देखो मैंने क्या कहा, छोटे कार्बन को छोटे कार्बन में ऑक्सी, बड़े कार्बन के एल्केन, छोटे कार्बन में ऑक्सी और बड़े कार्बन को एल्केन मानते हैं। तो क्या लिखोगे भाई, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी क्या लिखेंगे बेंजीन, ठीक है ना। आया, या सामान्य नाम में क्या होता है मेथिल फेनिल ईथर, इसे मेथिल, इसको क्या कहो फेनिल, और क्या ईथर। लेकिन आईपीसी क्या वरीयता देगा, इसे वरीयता देगा, न कि आपको देगा मेथिल क्या है फेनिल ईथर, है ना। ये आपका सामान्य नाम आता है। इसी रूप में आप देखो एनिलीन पे आ जाए, इसके बाद मिश्रण पे चलते हैं। लगभग बेंजीन के जितने ग्रुप थे वो आपको क्या है बहरहाल बता दिए गए हैं। इसका नाम क्या है सामान्य रूप में फेनिलेमीन, फेनिल एमीन है ना, ये सामान्य नाम है। अगला इसमें देखोगे आईयूपीसी ने इसे एनिलीन मान लिया, इसे आईपीसी ने इसे क्या माना है एनिलीन माना है ना? एनिलीन को मान लिया गया, वरीयता दे दी गई। लेकिन इससे भी सुटेबल नाम जो होता है बेंजीन एमीन। देखो ये क्या है बेंजीन और क्या है 1 एमीन, आप लिख सकते हो बेंजीन एमीन, बेंजीन 1 एमीन, ये आपका क्या है बेंजीन एमीन। ये आपका सबसे सुटेबल नाम होता है आईपीएसी, ठीक है ना। तो आप देखो 2-2 3-3 नाम देंगे, जो सबसे सुटेबल नाम होता है, अगर सारे सही दिखाई देते हैं, लेकिन जो सबसे सुटेबल नाम होता है वही आईयूपीएसी सिस्टम में लिखा जाता है, ठीक है एकदम। अब चलें देखें, अब तक तो मैंने आपसे ग्रुप वाइज पे डिस्कस किया, अब चलते हैं टोटल मिश्रण कर दें, एक से अधिक ग्रुप जोड़ करके और उनके नामकरण इत्यादि हम लोग क्या करें करने लगे, ठीक है ना। जैसे देखो अगर मैं एक काम करते हैं, ऐसा बेंजीन है, यहाँ पर COH जोड़ देते हैं, थैलिक एसिड से बोलते हैं सामान्य रूप में। अब इसका क्या हो जाएगा नाम, देखो बेंजीन तो लिख ही दिएंगे हैं पहले और दूसरे पर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड,
बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आया। अब देखोगे इसी रूप में और दो चार ठो और नाम जोड़ दें भाई, डाइयाल बता ही गया है। अगर यहाँ पर CHO, इधर भी CHO कर दें, क्या लिखोगे? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोएल्डिहाइड। वन टू डाई कार्बोएल्डिहाइड आया। इसी रूप में अन्य जोड़ दे ऐसे, चल बिठा इसको। देखो एक तरीके से अगर एक से ज्यादा ग्रुप जोड़ दिया जाए और कार्बन की काउंटिंग न की जाए तो उसका पूर्वलन में हम लोग क्या करते हैं, लगा करके नामकरण कर लेते। ठीक है, अब थोड़ा सा और मिश्रण देखा जाए। जैसे देखो एस्टर भी लेता हूं, अनुग्रुप भी लेता हूं, सारे ग्रुप लेता हूं। चलो यहां पर C डबल बॉन्ड O कर दूं, यहां O कर दूं, यहां क्या कर दूं CH3 कर दूं। यहां पर मैं जोड़ देता हूं OH, यहां पर जोड़ देता हूं मान लो CHO। ठीक है ना, ऐसा। ठीक, अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से? पहला सवाल देखो, वरीयता किसे दे दोगे? फट वरीयता तो यही काउंटिंग करेंगे। अब सवाल होता है इधर से चले कि इधर से चले। पहले H आएगा कि C आएगा? इसे हाइड्रोक्सी बोलोगे, इसे कार्बोएल्डिहाइड या फार्मिल बोलोगे। देखो अब यहां से नहीं देखना है, अब जिधर से नजदीक हो जाए, 1 2 3 यहां भी है, 1 2 और 3 यहां भी, सवाल फिर हो गया। इसको फार्मिल बोलोगे, इसको हाइड्रोक्सी बोलोगे। पहले F आएगा कि पहले H आएगा? पहले F आएगा। काउंटिंग यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 और 5, है ना? क्या नाम होगा भाई? लेकिन हाँ एस्टर ग्रुप है ना, एस्टर ग्रुप में एल्किल हमेशा पहले ही लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखोगे? पहले मेथिल है, फिर क्या लिखोगे? 3 फार्मिल, फिर क्या लिखोगे? 5 हाइड्रोक्सी, है ना? फिर क्या लिखोगे? देखो बेंजोएट, बेंजोएट, देखो बेंजोएट आया, कंफर्म हुआ। एस्टर में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हो तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान दो, अगर कहीं ऐसा लिखा जाए इस टाइप से, देखो ऐसा लिखिए OC डबल बॉन्ड CH3। अब देखो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन से जुड़ने वाले समूह को एल्किल मानते हैं और जो कार्बोनिल समूह से कार्बन जुड़ा होता है उसे एल्केन प्लस OH मानते हैं, है ना? आया। अब देखोगे ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन को एल्किल, ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। जब बेंजीन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में होता है तो फेनिल माना जाता है, बताया गया था। तो क्या लिखोगे? फेनिल 1 2 एथेनोएट, एथेन, यहां पर क्या एथेनोएट आया।
फेनिल एथेनोएट, ये नाम हो जाएगा। नहीं तो आप वहीं पर सीधे मेथिल बेंजोएट मार के आओ, है ना। क्लियर हुआ। अब इसी रूप में और 2-4 ग्रुप जोड़ करके दे दिया जाए, पूछ लिया जाए। देखो अगर यहीं पर ये देखो एक ग्रुप जोड़ा, यहां पर COOH कर दिया, यहां पर कोई ग्रुप हम एस्टर का जोड़ ले, है ना। कोई ग्रुप जोड़ लेता हूँ एस्टर का, मान लो O C12H5 कर दें। और यहाँ पर हम मान लिया जाए कोई एल्डिहाइड ले लो, साइनाइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एल्डिहाइड ले लेते हैं। चलो C⋅O⋅H, ठीक है। अब इसका नामकरण कहाँ से करेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो पहले बचा ही है, नंबर 1 यहाँ लेंगे। अब देखोगे यहाँ 1 2 3 इधर भी, 1 2 3 इधर भी, हम जाए किधर, किस तरफ से जाएंगे, ये सवाल शुरू होता है। यहां पर एथॉक्सी है, यहां पर फार्मिन है। पहले ई आएगा, पहले एफ आएगा, पहले ई आएगा। तो काउंटिंग कहां से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है आया। अब देखोगे पहले इसका नाम लिखा जाएगा भाई, 3 एथॉक्सी, ठीक है ना। क्या गया? तीसरे पै कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ा है? एथॉक्सी। अब ये क्या है? ये क्या है? CO है ना, इसे क्या कहो? कार्बोनिल। क्या बोलोगे? कार्बोनिल, है ना। 5 है फार्मिल, है ना। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दोगे, या आप लिख सकते हो बेंजोनोइक एसिड। देखो बेंजोनोइक एसिड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका नामकरण सामान्य रूप से क्या करते हैं, करते चलते हैं। अब इसी रूप में और कुछ नामकरण हो जाए, मान लीजिए, देखो जैसे एक आध और बता दें फिर ब्रेक करें। जैसे कम यौगिक ले लिया, इसमें हम क्या करें, इस कंपाउंड में ईथर भी मान ले, जोड़ लें, Cl भी मान लें, NO2 भी मान लें, सारे कंपाउंड यहीं पर जोड़ लें। जैसे यहां पर देखो OCH3 कर दे, यहां पर Cl कर दे, यहां पर NO2 कर दे, यहां पर Cl कर दे, ठीक है। अब इसका नामकरण क्या होगा, कहां से काउंटिंग करेंगे, है ना। सवाल तो फिर शुरू हो गया। क्लियर? हम किसे वरीयता देंगे, कैसे देंगे? देखो काउंटिंग में Cl को वरीयता देंगे, हैं, NO2 को वरीयता देंगे। हम किसे वरीयता देंगे, पहला सवाल को। अब यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अल्फाबेट पहले C आएगा कि पहले O आएगा कि पहले N आएगा? C आएगा। तो काउंटिंग 1 2 3 से करो, 1 2 3 से करो, है ना। 4 5 की तरफ चलो, जो करो कहीं से करो, इधर से तो लंबा पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2 3 4 5, यानी किसी तरफ चलो, ठीक है, किसी तरफ से देखो।
1 2 3 4 और 5 है ना। आपका क्या नाम है? 1 3 डाई क्लोरो है। अब देखो ये क्या है? डाइक्लोरो। NO2 है, NO2 को नाइट्रो, लेकिन इसके पहले मुझे क्या नहीं, मेथऑक्सी। क्या है? क्या है मेथॉक्सी? 5 मेथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन। ये आपका क्या होता है? IUPAC नामकरण हो जाता है। इसी रूप में एक होता है जिसे TNT बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटॉलुएन। इसका अगर नामकरण आता है IUPAC में, देखो भाई यहाँ CH3 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है ना। अब इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे? काउंटिंग शुरू कर दे भाई, 1 2 3 4 5 है। इसे पूरे को टालिन बोलते ही बोलते हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा है ना। क्या नाम होगा भाई? 2 3 5 ट्राई नाइट्रो टालुइन है ना। ट्राई नाइट्रो आपका टालुइन। ये आपके क्या होते हैं? जनरल रूप से आपके नाम पर होते हैं। अगर इसी में एक और देख लें, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, बस खत्म ही करने वाले हैं। अगर ये चीज जो जाइलिन, जिसे क्या नाम है, स्टाइरिन बोलते हैं, देखो ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2, इसका सामान्य नाम क्या होता है? स्टाइरिन। क्या नाम है? स्टाइरिन सामान्य नाम होता है। वैसे इसे हम लोग फेनिल एथीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? IUPAC नाम में फेनिल एथीन है ना। काउंटिंग आप 1 फेनिल एथीन लिख सकते हो या फेनिल एथीन, या इसका जो सामान्य नाम होता है स्टाइरिन होता है। ठीक आया? क्लियर हुआ? आप एक काम करेंगे, नामकरण जो भी है आप अपने बुक से दिए गए हैं उनसे करते रहिएगा। जो नहीं आएगा उसे आप जनरली कमेंट में पूछिएगा। ठीक है? एक आध नामकरण और आपको बता दे, जैसे एसिटिलाइल होता है साधारण नाम में है ना। एमाइड ग्रुप के कभी कभी नामकरण आते हैं, उसको भी थोड़ा सा संक्षेप में देखो। जैसे देखो ये चीज एमाइड ग्रुप में NHCONH CH3 ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं। ठीक है ना। अब इनको देखोगे भाई, क्या करोगे? क्या नामकरण होगा? है यहाँ देखो N से क्या जुड़ा? वरीयता इसी को दोगे, एमाइड ग्रुप को दोगे, कार्बोनिक समूह से जुड़े नाइट्रोजन को काउंटिंग 1 और 2 करोगे, यानी एमीन तो ही है। इसका क्या नाम होगा? N फेनिल। देखो नाइट्रोजन से फेनिल जुड़ा है, 1 फेनिल एथेनामाइड। क्या है? एथेनामाइड। ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? ऐसे नामकरण भी होते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, किताब से जो भी आपका बुक होंगे, बुक से क्वेश्चन करते रहिएगा। सारे क्वेश्चन संभव नहीं हो सकते हैं कि इस पे कराया जाए। जो क्वेश्चन दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, कमेंट पे आंसर जरूर दिया जाएगा। उसी क्वेश्चन को कमेंट में पूछिएगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। मस्त रहिए।